अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदुज़ई और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं नाजरीन? आज आपके लिए जो मैं वीलॉग करने लगा हूं, ये एक ब्रेकिंग खबर है और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर जगह पर भी हो रहा होगा, तो लोगों को मुर्दा मुर्गियां खिलाई जा रही हैं। वो कुदरती तौर पर एक वीडियो मेरे सामने भी आई और मैंने वो देखा, मुझे किसी दोस्त ने भेजा कि उसे शक हुआ कि ये जो मुर्गियों वाला ज़्यादातर उसमें मुर्गियां मरी हुई काफ़ी थी और उसने पोल्ट्री फार्म से उसे जो मरी हुई मुर्गियां थी वो बोरियों में बंद करते हुए देख लिया। तो उसने गाड़ी का पीछा किया। जब गाड़ी का पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचा, तो फ़ोन पे उनका पहले ही रब्ता था दुकान वाले के साथ। तो उसने बड़ी नफासत के साथ, मैं तो कहूँगा कि वो दुकान वाले के साथ, आगे होटल है, साथ दुकान है चिकन की जिसके वो आके सेल करता है, तो उनके साथ पहले भी बात उनकी की हुई थी। तो उन्होंने गाड़ी का जो दरवाज़ा था वो उस तरफ से खोल दिया ताकि आगे वाले बंदे की नज़र ना पड़े, और जो पीछे उसने बोरियां रखी हुई थी वो बोरियां उतारी मुर्गियों से, जो मुर्दा मुर्गी मरी हुई थी वो, और इस तरह उसने दुकान से ड्रम लेके आया और ड्रम में वो मुर्गियां डाल के तोल के उन्होंने वो बोरियां अंदर कर ली सारी की सारी दुकान के। बात करने का मकसद ये है कि हम मुसलमान हैं, हम में जो सिचुएशन है, नाम तो हम मुसलमान वाला इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। चलो एक बंदा तो ऐसे करता है कि उसने बददियानती से, धोखाधड़ी, फ्रॉड से किसी दुकानदार को कोई चीज़ बेच देता है, मुर्गी है उसको ज़िबा कर देता है, उसे कहता है कि ये मरने लगी थी तो मैंने इसे ज़िबा कर दिया, तो वो तो अलहदा बात है। लेकिन जब बेचने वाला और ख़रीदने वाला आवाम को ये मुर्गी, ये मुर्दा मुर्गियाँ जो आप देखेंगे, जो ये शादी ब्याह पे होटलों पे गोश्त देते हैं, या ये शवारमे वाले, तो ये जो है ये जुल्म कर रहे हैं और हराम लोगों को खिला रहे हैं, खुद भी हराम खा रहे हैं और लोगों को भी हराम खिला रहे हैं। मतलब ये कि अगर ये इस तरह ये पैसे कमा भी लेते होंगे तो उस पैसे का क्या करना है? जब ये लोग बंदा मरता है तो क्या मरने के वक्त ये सारे पैसे साथ जाते हैं? बाज़ औक़ात तो कफ़न इंसान को नसीब नहीं होता, इंसान के साथ अमाल या उसका अखलाक जाता है। तो ये सिचुएशन जो बनी हुई है, तो हम नाम के मुसलमान पहले सुनते हैं दूध है, दूध भी इतनी मकदार में ये मसनूई दूध आ रहा है और मिलावट शुदा दूध आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो मिलावट शुदा दूध है वो हमारे बच्चों के लिए, सब के लिए मुज़र सेहत है, और ये उसमें हमारे अदारे हैं फूड अथॉरिटी वाले, तो वो बेचारे कोशिश करते हैं लेकिन 80% जो वो मंथलियाँ लेते हैं, और मंथलियाँ लेके पूरी ईमानदारी के साथ काम करते नहीं हैं, और लोगों ने आए दिन नया तरीका अपना लिया। ये जो मुर्गियों वाला तरीका है, ये तरीका आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो खुफिया तरीके से बनाई गई। जो हमारे मुखबिर थे वो गाड़ी के पीछे अपनी कार में बैठा था और कार में उसने कैमरा क्लोज करके ये वीडियो बनाई, जिसमें ये वीडियो फ़रोख्त करने वाले, मुर्गियाँ फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले साफ़ नज़र आते हैं, उनकी शक्लें भी साफ़ नज़र आती हैं, और महकमा फूड वाले या दूसरे। मैं अपने दोस्तों से, जो हमारी कौम है या हमारे जितने भी दोस्त हैं जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं पॉजिटिव इस पर कमेंट्स करूं और पॉजिटिव लोगों को दिखाऊं, क्योंकि जो साफ़त होती है, साफ़त एक अहम फ्रीज़ा होता है। जो इंसान है उसको सच्ची खबर देनी चाहिए, और ये जो इस तरह के लोग हैं वो उनको निशानदेही उनकी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर कानून हमारा, पहले भी कानून नाम की तो कोई चीज़ नहीं नज़र आती मुझे। अगर कानून हो तो ऐसी मिलावट या ऐसी मुर्दा चीज़ें या जो खाने वाली चीज़ें, इस पर सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो पार्लियामेंट में जाते हैं लोग, उनका काम ये कानून साजी करना नहीं होते, वहाँ एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे की धोतियाँ उतारना और गाली गलौज की सियासत होती है। और कानून साजी होती है तो वो अपने मफाद के लिए होती है, आवाम के मफाद के लिए नहीं होती। तो ये जो मुर्गियों वाला सिस्टम है, ये आप देखेंगे तो मेरी आप तमाम दोस्तों को एक नसीहत है, जब भी आप मुर्गी ख़रीदने के लिए जाएं, मुर्गी ख़रीदने के लिए जाएं तो जो ज़िंदा मुर्गी और तंदुरुस्त मुर्गी खड़ी होती है वो अपनी आंखों के सामने ज़िबा करवाएं, और ज़िबा करवा के उसको साफ़ करवाएं। और इस बात का ख्याल रखें कि ये वो शॉप वाले हैं, इन्होंने साथ ड्रम रखा होता है, मुर्गी को ज़िबा करते हैं और ड्रम के अंदर फेंक देते हैं। जब ड्रम के अंदर फेंकते हैं तो वो फेंक दे, 2-3 मिनट के बाद जब निकालते हैं, जो मुर्गी ज़िबा की वाली होती है वो नहीं निकालते,
उसकी जगह पर पहले अंदर एक मुर्दा मुर्गी पड़ी होती है, जिसका गला काटो तो खून उन पे लगा होता है, तो वो उसको निकाल के वो बना के शापर में जल्दी जल्दी बंद करके आपको दे देते हैं। पहली बात तो लानत है ऐसी रोज़ी पर, ऐसे करने वालों पे। तो ये खासियत याद रखिए, और जो मुर्गियाँ ख़रीदनी है या लेनी है तो वो मुर्गियाँ जो इस तरह से आप लें। दूसरे नंबर पे जो हमारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे पहली तो बात ये है कि ये जो गोश्त है, गोश्त आप देख रहे हैं, गधों का गोश्त खिला रहे हैं, कुत्तों का खिला रहे हैं, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ते, ये मुर्दार गोश्त खिलवा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर आप मुनासिब समझे तो जो गोश्त है दुकानदार से वो ख़रीदते वक्त आप उस जगह से ख़रीदें जहाँ पे सुबह सुबह जानवर ये ज़िबा करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये तंदुरुस्त जानवर है और आपकी आंखों के सामने ज़िबा हुआ है। वो थोड़ा सा महंगा भी दे दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले महंगाई की सिचुएशन तो है, और ये इन्होंने जो रेस्टें लगाई होती हैं उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो अमल दरामद करते ही नहीं है वो तो बेसिक दिखावे की लिस्ट लगी होती है, वो करते मन मर्जी से। तो ये जो हमारे प्राइस कंट्रोलर हैं उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ से गोश्त लें और घर में पका के अपनी मर्ज़ी से खाएं, काम कर, ये तो पता हो ना कि हलाल है। और जो आप होटलों पे जाते हैं, मैं आपको मुर्गियों दिखाता हूँ, वीडियो मैंने अपनी इसके साथ अटैच कर दी है, तो आप वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही फैसला कर लें कि जो ये मुर्गियाँ हैं जो हम होटलों में ये अपने बच्चों को ये सब खिलाते हैं, ये हमें हराम कैसे खिलाया जाता है। इस पे मैं ये ऐसा कारोबार करने वालों को ये एक नसीहत करना चाहूँगा। वो मेरी नसीहत ये है कि एक दफ़ा का जिक्र था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उनके आखिरी वक्त आ गए थे, आखिरी अयाम थे, वो अल्लाह ताला के साथ उनकी मुलाकात होने वाली थी, वो इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके कफन में कितने कपड़े थे? तो उसने जवाब दिया कि बाबा 3 कपड़े थे। तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे वो हमारे पहले खलीफा राशिदीन भी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे 2 कपड़े तन पे हैं, एक मेरी धोती है, एक कुर्ता है, इसको आपने धो लेना है, और एक ऊपर वाला जो तीसरा कपड़ा चादर मेरे लिए ले लेनी है। तो बेटी ने जवाब दिया बाबा हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि आपके लिए नया कफन का बंदोबस्त ना कर सके। तो हमारे साहबा कराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा इंसान को कफन की ज़रूरत नहीं होती, मुर्दा इंसान को कफन की ज़रूरत नहीं होती, उसे जैसा होता है, ये ज़िंदा लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, और मुर्दा इंसान को ज़रूरत होती है उसके अमाल, उसके नेक अमाल और अच्छे अखलाक की। तो ये हमारे लिए नसीहत है कि ये जितना हम कमाएंगे हमें ये कफन भी नसीबों वाला को होता है। तो जो मेरे दोस्त ये देख रहे हैं वो कम से कम लोगों को मुर्दार ना खिलाएं, काश इनको नसीहत है मुर्दार ना खिलाएं और इसके हलाल कमाने की कोशिश करें, और अखलाकी तौर पर ये जुर्रत कर लें कि हमने मिलावट नहीं करनी, हमने लोगों को मुर्दा नहीं खिलाना। तो अपने लिए ये चंद सिक्के रोज़ी तो कमा लेते हैं, ये पैसे तो कमा लेते हैं, अल्लाह ताला इसके बदले में उनको तरह तरह की बीमारियां दे देता है, तरह तरह के उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। वो इंसान से, और कभी उनकी औलाद ऐसे रिज़्क से जो परवरिश पाती है वो फर्मा बरदार भी नहीं होती। जो इस दुनिया में इंसान बोएगा वही काटेगा, कुछ अमाल हमारे साथ जाने होते हैं। तो मेरे साथ रहिए, एक नाक़िस सी मैंने कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी लोगों की इस्लाह हो जाएगी। जो लोग मुर्गी का गोश्त या मुर्गी दूसरा गोश्त खरीदते हैं वो एहतियात के साथ खरीदेंगे, और जो बेचने वाले हैं उनको भी कम से कम ये जो वीडियो देखेंगे ये तो उनको थोड़ा सा आईना नज़र आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए तो इस पे मुस्बत जो कमेंट्स हो वो भी कीजिए और अपनी राय का इज़हार दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।